किसी साधु का बिल्कुल भी आदर नहीं करते। कोई भी साधु आ जाए, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है। विश्वास करो, ऐसे अहंकारी साधु बनने के बाद भी कल्याण नहीं हो पाएगा। मात्र पूजा हो जाएगी, प्रशंसा हो जाएगी, पर कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे कोई दानवीर हो, दान करता हो, दानवीर अहंकार ना करे मैं दान कर रहा हूँ। ध्यान रखना ज्ञानी, मोनू जयपुरिया, मैं वात्सल धाम बना रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये करेगा तो तेरा वात्सल हट जाएगा, बाकी था कि थे जानो। हाँ, वात्सल धाम बनाओ, कौन ने कहा मत बनाओ, पर वात्सल धाम बनाने पर अहंकार मत करना। खंडेला का मंदिर बनाना, पर खंडेला का मंदिर ही बनाना, अहंकार का मंदिर मत बना देना। नित्य चमत्कार नहीं होगा, ध्यान रखना। बनाओ, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करूंगा, नहीं कुछ नहीं। तुम कहो भाई सबका है, आशीष जयपुरिया का नहीं है, किसका है? समाज का है। और समाज का नहीं, उन बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए बन रहा है, उनका है, ये मान के चलो। ऐसी भावना होगी जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वात्सल धाम बनाना, खंडेला का मंदिर बनाना, और डंकी नसिया को ढंकी नसिया बनाना, तब तो सार्थक होगा। नहीं तो साधु भी यदि अहंकार करने लग जाए, देखो मैंने मंदिर बना दिया, मैंने इतने पंचोड़ा करा दिए, मैंने इतनी दीक्षाएं दे दी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला बना दी, तुमने क्या किया? हे महाराज, तुमने सब कुछ बनाने पर भी कुछ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जहां अहंकार की बदबू आ जाती है, जहां अहंकार लेस मात्र भी आ जाता है, वहां कितना कुछ भी कर लेना, कल्याण होने वाला नहीं है। और कुछ भी नहीं बनाना, थोड़ा भी दान कर देना और विशुद्ध भावना बना के रखना, तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कल्याण ना मंदिर बनाने से होता है, कल्याण ना मुनि बनने से होता है, कल्याण ना दान देने से होता है, कल्याण तो शुभ भावों से होता है, रत्नात्रय की विशुद्धि से होता है, रत्नात्रय को पालन करने से होता है। अहंकार करने से कल्याण नहीं होता किसी का भी, ध्यान रखना। विशेष माताओं, तुमने कितनी पूजा करी, इससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए 4 पूजा की जगह 3 पूजा करना, कल से देख लेना। पर जो पूजा आप जल्दी जल्दी करते हो, उसको धीरे धीरे करना, सोच करके करना, चिंतन करके करना, भावना से बनाना। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। पूजा की पूर्ति नहीं करना, पूजा की पूर्ति नहीं करना। कल देखो कितने सारे माइक थे, पर कैसी आवाज़ समझ में आ रही थी? आज भले आज साउंड कम हो, माइक कम हो, सब कुछ कम हो, पर कुछ बोला हमने एक शब्द भी? महावीर जी कुछ बोला? क्यों? हम उससे थोड़ी बुराई है कि इससे राग है, उससे बुराई थी दूसरे से, बताओ। और क्या कह रहा था? गूंज रही आवाज, हाल है गूंज रही, छोटा है। मैंने पागल, इससे छोटे छोटे हॉल में प्रवचन किए मैंने, ये बहुत बड़ा है तो, है कि नहीं? क्यों? अरे भाई, माइक अच्छा था, माइक वाला अच्छा था, गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर अच्छा है, पर ड्राइवर से ड्राइव आती थोड़ी गाड़ी। समस्या यहाँ है, गाड़ी तो 25 लाख के लिए आओ, और ड्राइवर से ड्राइव करने ना आती हो गाड़ी, तो ड्राइवर फेल है, गाड़ी फेल है, गाड़ी खराब, ड्राइवर खराब। अपन कहते हैं गाड़ी खराब, ड्राइवर, कोई खराब नहीं होता। मैंने देखा, पुराने से पुराना माइक हो और मैनेजमेंट करने वाला अच्छा हो, तो अच्छे से अच्छा माइक चलता, वो भी पुराने से पुराना व्यक्ति हो, भावना अच्छी हो, खूब चलते हैं। मैंने देखा 70-70 साल के बूढ़े लोग जयपुर शहर में, 70-70 साल के लोग, विश्वास मानो 10-10, 12-12 किलोमीटर बिहार कराते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा 40 साल के लोग भी 2 किलोमीटर नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि कुछ तो मेंटली, साइकोलॉजी, कुछ सोच। हमारे चुल्ला हमारे 4 किलोमीटर चला तो मुश्किल पड़े हो। बाबा महावीर जो 6 किलोमीटर से दौड़ गए थे अभी खंडेला तक। कहाँ से खंडेला से वहां तक जहाँ जमीन थी, ऐसे ही पैदल। गर्मी में भयंकर गर्मी थी, उस समय धूप थी। और क्यों? चलते नहीं हैं, चलना नहीं है, परेशान हो जाते हैं। कहाँ होगा? मैंने कहा था एक दिन और कि 70 साल की माँ, बूढ़ी माँ पूरी शंभेश्वर की यात्रा कराती है, और बहू से कहो 3 मंजिला चल, हमारा मतलब ऊपर हो, सबसे ऊपर कमरा, 3 बार आ जाओ, चली जाओ, मतलब दर्शन करने जाओ। फिर बहू सास के दे, बेटा वो महाराज से शास्त्र ले आना। ओ मम्मी में जाके आ गई, थक गई। 3री मंजिल में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आस्था की कमी है, भावना की कमी है, साइकोलॉजी। और 27 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना उतरना सब मिला के बंदना,
विश्वास मानो पूछो कैसी वंदना हुई, मजा आ गया। और पारसनाथ की टोंक पर पहुंचते ही शांति मिलती है, बिल्कुल सब थकान उड़ जाती उड़ती ना। पहले तो अपन जब 9 किलोमीटर चलते हैं चौपड़ा कुंड पर, तो चौपड़ा कुंड के पहले पहले थकान जो होती है वो पारसनाथ पर सब समाप्त हो जाती है। और जैसे ही चौपड़ा कुंड पारसनाथ के दर्शन किए, फिर वंदना की, तो पारसनाथ के टोंक पर पहुंचने के पहले धर्मनाथ भगवान की टोंक पर चढ़ने में थोड़ी जोर आता है, वहां चढ़ा। जैसे धर्मनाथ की टोंक मिली, तोड़ा मिला के वंदना हो गई। और पारसनाथ की टोंक पर पहुंचते ही नेमीनाथ अजितनाथ की टोंक मिलती है पारसनाथ के पहले, उसमें थोड़ी जो वो चढ़ाई है ना, उसमें थोड़ी जोर आता है। और जैसे ही पारसनाथ पर चढ़ते हैं थकावट भर जाती है, पूरी थकावट आ जाती है। लेकिन पारसनाथ के दरबार के जब नीचे के वो ऊपर के दर्शन करते हैं, और कोई पूजा करता, कोई पाठ करता है, और 10 मिनट भगवान के चरणों में बैठते हैं, सब कुछ थकान निकल जाती है और नीचे बढ़िया दौड़ के आ जाते हैं। और जैसे ही नीचे आए तो कई लोग खाना भी नहीं खाते, लेट जाते हैं, थक जाते हैं। और कुछ लोग नहीं थकते, वंदना करते नीचे की, भोजन करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, नीचे के मंदिरों के मंदिर करते हैं। क्यों? थका तो वो भी व्यक्ति है जो सो गया, और जो नहीं सोया वो भी थका है, उसके भी पैर में दर्द है। नहीं तो देखो आप शिखर जी से आने बाद 2-3 दिन तक तो बिल्कुल काम नहीं होता, एक मंजिल चढ़ना पड़े तो मुश्किल पड़ता है। और वंदना शिखर जी करना हो तो 5-5, 10-10, 11-11 वंदना लगातार करने वालों की लिस्ट भी मेरे पास है, लगातार कंटिन्यू। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संवेद शिखर की यात्राएं 108 भी पूरी करी, वो अभी भी चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग हैं 5-5 यात्रा वंदना डेली, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे डेली वंदना करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां शरीर की शक्ति तो नहीं है उतनी, पर श्रद्धा की इतनी शक्ति है कि भगवान अपने आप वहां बुला लेते हैं। श्रद्धा से भगवान बुलाते हैं, अतवाइयों का हम श्रद्धा से पहुंच जाते हैं। जो माँ कभी घर में 3 मंजिल मकान पे नहीं चढ़ी, वो माँ पूरी वंदना करके आ जाती है। जो पिता कभी अपनी दुकान से घर, घर से दुकान पैदल नहीं चले, ली गाड़ी, यदि किसी को देवपुरा आना हो, बताओ कितने लोग हैं जो शहर से पैदल चल के आए हो? विनोद जी पैदल चल के आए कि टंकी नसिया से? नहीं आए। और संवेद शिखर में, गिरनार जी में कैसे चल जाते हैं? और इनसे कहो पैदल जाओ भाई, मुश्किल पड़ता है। और सुनो, कभी 1 किलोमीटर चल के देखना अकेले मुश्किल पड़ता है, महाराज के साथ 20-20 किलोमीटर। क्यों भाई? पृथ्वी चले ना दोनों, ये 20-20 किलोमीटर लगातार कंटिन्यू। हमारे साथ 23-23, 25-25 किलोमीटर भी ठंडी में जब 1 बजे बिहार करते हो 5 बजे तक 24, 25, 23 किलोमीटर कंटिन्यू चल जाते, बिना रुके बिना बैठे, फिर भी लोग पहुंच जाते हैं। और घर में आप 2 किलोमीटर नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ आस्था के देवता मुनिराज साथ में चल रहे हैं, गुरुराज साथ में चल रहे हैं। ये भगवान बनने की यात्रा है, ये मोक्ष मार्ग की यात्रा है। तो श्रद्धा अच्छी होती है तो विश्वास मानो थकावट नहीं होती, और श्रद्धा नहीं होती तो थकावट होती है। अतः मेरा सभी लोगों से कहना, श्रद्धा विश्वास भक्ति बना के रखना। और शेष अपन चर्चा दी आप भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना मन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जैन धर्म का एक सर्वोत्कृष्ट महोत्सव है। जैन धर्म का सबसे बड़ा यदि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई कार्यक्रम है तो पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव। ध्यान रखना कोटखाद वाले, तुम्हारा तीव्र पुण्य है। हमने कल शाम को बताया था, पुनः बता दें। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष, शायद जिनकी उम्र 50, 60, 70 साल हो गए, शायद पहली बार अवसर होगा जो पंचकर्ण देखने मिला होगा। क्यों भाई विनोद जी, कितने साल से देख रहे? कोटखादो में पहली बार, जयपुर में बहुत देखे होंगे, पर कोटखादो आपका जीवन, ध्यान रखना कोटखादो वाले माता हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया आज। यहां सामान्य जीव नहीं, आदिनाथ तीर्थंकर जन्म लेंगे। कौन जन्म लेगा? आदिनाथ तीर्थंकर। एक कोटखावदा, आज से कोटखावदा नहीं, ये अयोध्या नगरी कहलाएगी आज से। कौन सी नगरी कहलाएगी? अयोध्या नगरी, जिसका विनीता नाम भी है, साकेत भी नाम है। साकेता नगरी, साकेत नगरी, विनीता नगरी, ये 3 नाम अयोध्या नगरी के हैं। ध्यान रखना, क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म यद्यपि हुंडाउस अपने काल के प्रभाव से अन्यत्र भी हुए, परंतु तीर्थंकरों का जन्म जैन दर्शन के जितने भी तीर्थंकर होते हैं अयोध्या नगर में ही होता है। निर्माण संवेद शिखर से होता है। हुंडाउस अपने काल के प्रभाव से अन्यत्र जन्म, अन्यत्र निर्माण हुए हैं,
अलग विषय है, परंतु अयोध्या नगरी एक विशेष नगरी है। तो आज से अपनी कोटखावदा नगरी नहीं बोलोगे। यहाँ कोई गांव से आएंगे ना कोटखावदा से, तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कहाँ बोलोगे, बताओ अयोध्या नगरी। फोन आए कहीं से, कहाँ हो, बोले अयोध्या नगरी में। आपके पास बहुत फोन आएंगे जयपुर के, सतीश भाई और भी जो जयपुर के हों सबके पास फोन आएंगे, क्या बोलोगे आप, हम अयोध्या नगरी में। क्योंकि ध्यान देना, अभी मैं एक दृष्टांत पढ़ रहा था, मेघरथ और मेघनाथ का। दोनों पिता पुत्र, और आश्चर्य देखो, दोनों तीर्थंकर। आप आश्चर्य करोगे, पिता भी तीर्थंकर पुत्र भी तीर्थंकर। अंतर इतना है, पिता वर्तमान के तीर्थंकर, पुत्र बाद के तीर्थंकर। मतलब मैं सोच रहा था, सुना देखो क्या योग होता है, कितना पुण्य होता है किसी किसी परिवार में दोनों 3 4 5। हमारे आदिनाथ को ले लो, आदिनाथ भगवान स्वयं तीर्थंकर, पुत्र कामदेव, चक्रवर्ती, गणधर इत्यादि पद पर विराजमान। लेकिन एक विषय और इसमें लेना, एक ऐसा भी जीव था, ध्यान रखना ज्ञानियों, ध्यान सुनना सभी, एक ऐसा भी जीव था मारीच, वो भी तीर्थंकर था। यद्यपि महावी नैगम नैग से देखेंगे तो वो भी तीर्थंकर था, पर वर्तमान में भटक गया था। क्यों? क्योंकि बहुत समय बाद मैं सोचता हूं कभी कभी, तीर्थंकर महावीर क्यों नहीं सुधरे भगवान आदिनाथ के समोषण से, भगवान आदिनाथ की दिव्य देशना को सुनकर क्यों नहीं सुधरे, क्या कारण था? तो भैया ध्यान रखना, क्योंकि उनको बहुत समय तक अभी भटकना था। कहां? संसार में। और जहां संसार में भटकना, भी मैं दृष्टांत सुना रहा था उसकी बात कर रहा हूं, ये विषय बीच में ले लिया मैंने तीर्थंकर वाला, कि आपस में देखा 2 मुर्गे लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? मुर्गे। आश्चर्य हो रहा है क्या? नहीं लड़ सकते क्या पंडित साहब? 2 मुर्गे लड़ रहे थे, तो अचानक सेनाओं ने पूछा, अथवा मेघरथ ने पूछा कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो वहां पर एक ज्ञानी जो बैठा था, उनको अवधि ज्ञान था, अपने वो कहे तीर्थंकर जो थे अवधि ज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारी होते हैं नियम से, जन्म से। तो उनसे पूछा भगवान ने क्या बात है, दोनों मुर्गे आपस में क्यों लड़ रहे? ध्यान रखना भैया, सभी लोग जितने भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, आपस में समान के लोग, कभी जब विवाद होता है, झगड़े होते हैं, चलते ही सब जगह झगड़े, क्यों भाई? चलता है ना, जयपुर में तो कम चलते हैं वैसे। मैं आश्चर्य कर रहा हूं, कोटखावदा ध्यान रखना। सच में मैं सोचता था, पहले मेरी धारणा थी कि जयपुर जैसे शहर में लड़ने के लिए फुर्सत कहां, क्या मेरी पहली धारणा थी कि जयपुर जैसे शहर में लड़ने की फुर्सत कहां, और गांव में लड़ने के लिए फुर्सत है। पर मेरी दिमाग और मेरी धारणा चेंज हो गई, हल्की सी, सर्वथा नहीं पर हल्की सी चेंज हुई। मैंने देखा जयपुर में भगवान, हे प्रभु, हे दाता, हे भगवान, सच में बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान में भी लोग वंचित रह जाते हैं, इतनी कषाय होती कई बार। क्या धार्मिक अनुष्ठान में भी क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण है? आपस में भाई भाई लड़ रहा है। मैंने बताया तो अभी एक दिन माताओं को, 2 रियल बहन, दोनों रियल बहन, दोनों भाई, रियल बहन भाइयों को पहुंची, पर दोनों भाई नहीं बोल रहे, दोनों बहन नहीं बोल रही। एक मां की जन्मी बेटी, एक ही मां के जन्मे दोनों बेटे आपस में नहीं बोल रहे। तो माताओं बातें नहीं करना, पांडाल पर बैठकर जो बातें का पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का अयोध्या नगरी है, और जो बातें करता है उसको तीव्र कर्म का बंध होता है। अन्य क्षेत्र कतम पापम धर्म क्षेत्र विनशति, और धर्म क्षेत्र कतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बाकी था कि थे जानो, समझ रहे ना, हंसी मजाक में समझ इसको। धर्म अन्य क्षेत्र में पाप करते हैं तो धर्म क्षेत्र में कटते हैं, नोट कर लेना इस दिमाग में अपने। अन्य क्षेत्रों में हम पाप करते हैं, यहां आके कटते हैं, और यहां यदि पाप करते हैं तो वज्रलेप होता है, नियम से भोगना पड़ता है। मैं दोनों मुर्गों की दृष्टांत सुना रहा था अभी, वो सुनाऊंगा। हमें करना क्या है, हम करते क्या है, क्या कर्तव्य? हमने कल भजन सुनाया था ना पाटोदी जी, जब तीनों भाइयों ने बर्बेदी घोषणा करी थी, भजन सुना करके ही हमारे भजन में ताकत थी। क्यों? और वास्तव में एक बात बताऊं, ये पाटोदी ने बात नहीं मानी, ये पाटोदी की आत्माओं ने बात मानी है, इनके कल्याण ने बात मानी है। इनका कल्याण होना था, इनको सुधरना था, इनकी होनार अच्छी थी, इनको अपनी छवि सुधारना थी, इनकी कुछ भी कह दो अपन, तभी तो ऐसी भावना बनी। नहीं तो हम जयपुर जैसे शहर में हो गया नहीं।
हे मुमुक्षु, कहीं चल रहे में सुनना ध्यान से। जब होनहार अच्छी नहीं होती, कल्याण व्यक्ति का निकट कितना भी प्रवचन सुनाया जाए, पर मैं सोच रहा था कल सामयिक में मैंने चिंतन किया, जाप भी कुछ ज्यादा की क्योंकि कुछ आंधी भी चल रही थी, ज्यादा जाप दी मैंने, विशुद्धि के साथ मैंने भगवान हमारी नहीं कोट खादा वालों की लाज रखना। किसकी? कोट खा, क्योंकि कोट खादा एक भले छोटा सा गांव है, पर छोटे से गांव में इतना विशाल पंचकल्याण की भावना बनाना। और मैंने तो जयपुर शहर में भी कहा कि जयपुर शहर में भी बहुत कम मिलेंगे ऐसे मानस्तंभ, मिल जाए इतना सुंदर है। 24 मानस्तंभ, त्रिमूर्ति, नीचे मंदिर है, इतना विशाल हॉल में जब आया था ऐसा हॉल खराब था, हॉल का हॉल खराब था। पर आज देखा कि चमकता हुआ नीचे तलघर में गया, मेरी इच्छा मालूम कुछ हो गई थी थोड़ी थोड़ी सी, पर अभी नहीं वो व्यक्त करूंगा क्योंकि मुझे बिहार करना है। सच में गर्मी में आऊं 10-5 दिन आराम से कोटगांव में ध्यान केंद्र रुको, कोई परेशान नहीं, अच्छा ध्यान केंद्र बनाया है, गर्मी के हिसाब से भी बढ़िया है, सर्दी के हिसाब से बढ़िया है, और ध्यान के लिए बढ़िया है। और हम साधुओं के लिए जिनको कूलर एसी पंखे नहीं लेना, उनके लिए तो 100% अच्छा है। उसी की बात कर रहा हूं हरचंद जी, उसी की मैंने कहा क्यों ध्यान देना। तुम्हें एक बात बता रहा था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे गर्व हुआ कल, ध्यान रखना, तीनों भाई मुझे बड़े गर्व हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ज्ञानी बैठे कुर्सी पे, देखो चेयरमैन दमान जी तुम्हारे यहाँ के कुंवर साहब हैं, कुंवर साहब ये बात नहीं मानते, पर गांव वाले, इसलिए मैं कई बार कहता हूं गांव में, और गांव में क्या गांव हो चाहे शहर, वैसे जयपुर में भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुधरते हुए देखा है, और दुर्गापुरा जैसी समाज को सुधरते हुए देखा है, जहां कई प्रकार के लोग थे वहां एक मंच पर कार्यक्रम कराते हुए देखा है। क्यों? जिन देशना, जिन वाणी, पूरे जेस पोहर से रवि पाटोदी मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा थी। क्या आप गए थे नहीं गए थे? क्या माहौल था वास्तव में पंडित साहब, मतलब लास्ट दिन, गर्मी का दिन, सब कुछ। पर मैंने एक ही बात कही, मैंने कि जयपुर वालों, ये विश्रांत सागर का प्रभाव नहीं, ये जिनवाणी मां का प्रभाव है, तो तुम्हारे अंदर इतनी विशुद्धि आ गई है। आज हर जगह जहां देखो वही कार्यक्रम देखना, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को। आज तो शुरू दिन है, और सही बताऊं आज तो शुरू होना नहीं था वैसे हमारे अनुसार, पर तिथि के लिए दृष्टि से बनने, शुभ मुहूर्त की दृष्टि से चर्चा आ गई, चौथ की चर्चा, ये तो कल से था। आज तो अपना ईमान के चलो प्रारंभ हो गया, तुम्हारे पुण्य से एक दिन और ज्यादा अवसर मिलना था, क्योंकि जितना ज्यादा। अच्छा बताओ, एक बात बताऊं, मैं पूछूं आपसे, भैया आपका नाम क्या है? पवन जी, मैं एक प्रश्न पूछूं, यदि 1 गिलास शिकंजी मिल जाए यहां तो कैसा लगेगा? और सही बताओ, 1 गिलास शिकंजी पी के हमारे कमरे तक जाओ, वहां 1 गिलास गन्ने का जूस मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? वहां से आओ तुरंत विनोद जी के घर में जाओ, आइसक्रीम 1 प्लेट मिल जाए तो कैसा लगेगा? बस ऐसे कोट खादा वालों को 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, खुशी मनाओ, बधाइयां गाओ, हमारा पुण्य है। पाप में तो जिंदगी निकाल देते हैं, ध्यान रखना ज्ञानी, पाप में तो जिंदगी निकाल देते हैं। बताओ, मैंने कल कहा था, सोने में खाने में ध्यान नहीं देना, आइसक्रीम, शिकंजी, ठंडाई, गन्ने का जूस तो जाओ के बाजार में पी लोगे कभी भी, बिना पंचकल्याण के भी, लेकिन पंचकल्याण देखने का सौभाग्य कोट खादा में तो अभी ही मिलेगा, 3 से 8 ही, बाद में और आगे पीछे नहीं कह सकते।